नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 13 जिसका शीर्षक है गति एवं समय। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 13 गति एवं समय और इसके अंतर्गत प्रश्न पहले का अ। किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है? उत्तर, किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति होती है। नंबर 1 सरल रेखा के अनुदिश, दूसरी वर्तुल गति और तीसरी होती है आवर्ती गति। प्रश्न पहले का ब, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए और इन्हें गति के 2 वर्गों मंद एवं तीव्र गति में बांटिए, है ना। इसकी सूची बना सकते हैं। तो पहला क्या है कि मार्च पास्ट करते सैनिक, इसकी गति हो जाएगी मंद गति। सीधी सड़क पर कार की गति, ये हो जाएगी तीव्र गति। इसके अलावा भी आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं जो सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहन हैं उनकी सूची। ठीक है, ये है साइकिल की गति, है ना, मंद गति हो जाएगी, और मोटरसाइकिल गति क्या हो जाएगी, तीव्र गति हो जाएगी। इस प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, है ना। तो देखिए, लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह यह है कि लोलक का आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलनों की संख्या। ठीक है ना। अब समय कितना है? समय है हमारे पास में 64 सेकंड, ये हम लिख दिया 64 सेकंड, बटे दोलनों की संख्या, है ना। और दोलनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 40 है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 40। ठीक है, अब इनको काटेंगे, कट जाता है, 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 शून्य, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 आठी 16। ठीक है ना। ठीक हो जाएगा 8 बटे 5। ठीक है, 8 बटे 5 सेकंड। अब 8 में हम 5 का भाग लगाते हैं, है ना। देखिए, ये 8 में हम क्या करेंगे कि 5 का भाग लगाते हैं, है ना। तो 5 एकम 5, बचेगा 3, 10 लगाया हमने, यह शून्य उतार लिया, 5 6 30। ठीक है ना, 30 में 30 घटाया 0, यानी 1 है ना 1.6 सेकंड, यह आपको क्या हो जाएगा? आवर्तकाल, यह उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। उत्तर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है ना। इसके अलावा मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है, लेकिन चाल का मूल मात्रक क्या है? वह है मीटर प्रति सेकंड। मूल मात्रक कह सकते हैं, मानक मात्रक भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? आप देखा होगा कि वाहन में 2 प्रकार के मीटर लगे होते हैं, है ना। तो देखिए, वाहनों में लगे चाल मापने वाले मीटर को चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे गाड़ी किस गति से चल रही है, किस चाल चल रही है, ये हमें पता चलता है। तथा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। इससे ये पता लगता है कि वाहन ने अभी तक कितनी दूरी तय कर ली है ना। इस प्रकार से वाहन में 2 प्रकार के मीटर लगे होते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी
120 किलोमीटर हैं। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, यानी रेलगाड़ी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सूत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। दूरी कितनी है, दूरी है 120 किलोमीटर, ये हमने लिखा। समय कितना है, 2 घंटे, है ना, ये लिखा 2 घंटे। अब 120 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देते हैं, है ना। तो 2 एकम 2, 2 छेंग 12, शून्य के शून्य, तो यह जाएगा चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ एक दिया गया है चित्र, और इस चित्र में इधर दिया समय और ये दी है दूरी, ठीक है। तो चित्र में 2 वाहन आपको दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तीव्र गति का मतलब होता है तेज गति से चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए जो वाहन है ना, ये तीव्र गति से चल रहा है। अब कैसे याद किया हमने, वो ध्यान रखिए। ये समय है ना, और इधर क्या है, दूरी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब वाहन चल रहा है, मान लीजिए ये समय, कोई सा समय हम ले सकते हैं, ये समय है, और इसमें जो दूरी ज्ञात करते हैं तो ये इस प्रकार से इसका एक बनता है ग्राफ, ये इस टाइप का, देख रहे हैं ना, ऐसा। तो मान लिया है कि यहाँ पर समय 5 मिनट मान लेते हैं, कुछ भी है ना, 5 मिनट है, और ये दूरी मान लिया हमने कि 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बी वाहन है, ये इसकी दूरी कम चल रही है, ये है ना, मान लीजिए 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चल रहा है, और ये वाहन कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। इसलिए जो वाहन ए है, यह बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उतने ही समय में वाहन ए अधिक दूरी तय करता है, जबकि वाहन बी उसी समय में कम दूरी तय करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए, है ना। आपको चाल दी गई है, क्या दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये लिखा सूत्र हमने। दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर, समय है 1 घंटा, ये हमने लिखा है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि किलोमीटर को बदलना है मीटर में, ये लिखा मीटर प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 54 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 54,000, यानी इसमें क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इस बार लिखा है कि 54 गुणित 1000, है ना। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड हम लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट में शून्य है, इसको हम कैंसिल इस प्रकार से कर देते हैं। अब काटेंगे 18 से, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ क्या, 3 गुणा 5 बचा है, तो 3 पंजे 15, 3 का 5 में हम गुणा करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। स्थिति क्या है, पहली स्थिति यह है कि नियत चाल से गति करती कार, यानी एक फिक्स चाल है, उसे गति करती हुई कार को दिखाना है। दूसरा यह है कि सड़क किनारे खड़ी कोई कार है, कि कोई कार है सड़क किनारे खड़ी हुई है, कोई गति नहीं कर रही है। तो देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पहला दिखाया है कि एक नियत गति से कोई कार चल रही है, तो उसमें हमने ये ग्राफ बनाए हैं। ये होता है एक्स अक्ष होता है, इस पर हमने समय को दिखाया है, घंटे में है। ये है वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर है ये,
ये दूरी है, ये दिखाई हमने किलोमीटर में। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई भी कार जो है जब 1 घंटे चलती है तो 1 घंटे के अंदर वह 10 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में वो 20 करती है और 3 घंटे में वह 30 किलोमीटर तय करती है, 4 घंटे में ये 40 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो ये क्या हो रहा है, एक नियत गति से वह कार चल रही है, इसका ग्राफ हो गया है। अब दूसरी स्थिति ये है कि वो कार सड़क किनारे खड़ी है। अब चूंकि ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ये एक्स अक्ष है, समय घंटे में, ये वाई अक्ष है, दूरी किलोमीटर में। अब कार यहाँ पर खड़ी है, अब कार खड़ी है तो क्या हो रहा है, दूरी चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना, दूरी तय नहीं करेगी। अब दूरी वही 0 है, इसलिए बस यहाँ पर ये इसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि कार यहाँ पर खड़ी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, है ना। पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मिनट प्रति सेकंड हो, है ना, 3 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी क्या होगा, 3 मीटर प्रति सेकंड हो, तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चाल का सूत्र दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका सूत्र है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, घर से विद्यालय की दूरी, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय, है ना, इसका हम 3 गुना कर देंगे तो ये आपका सूत्र बन जाता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर चाल दी गई है, क्या दी गई चाल, 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना, और समय कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। तो देखिए चाल दी आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 20 मिनट को भी हमको बदलना होगा सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड में है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, तो 20 मिनट में कितना होगा, तो समय बराबर आ जाएगा, ये 20 मिनट में 60 का गुणा कर दिया तो जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है ना। 20 मिनट बराबर 1200 सेकंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल है 3, समय 1200 गुणा किया तो 3600 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसे भी हमें बदलना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 3600 में 1000 का हम भाग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो जब 10, 100, 1000 भाग लगाना हो ना, तो बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ मैं। इसमें कितने शून्य हैं, 1000 में 3, तो क्या करेंगे, दाहिनी ओर से 1, 2, 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं इस प्रकार से, तो 3.600 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के बाद में 00 है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.6 किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से दूरी हो जाएगी 3.6 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर और 600 मीटर, इसका मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है अगला हम प्रश्न कर लेते हैं, है ना, क्या करेंगे, अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर आपको समय दिया है और इधर दूरी दी गई है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, 2 मिनट है 4 किलोमीटर। इस प्रकार से ये समय आपको दिया गया है, 3 मिनट का 6 किलोमीटर, है ना। अब इन आंकड़ों की सहायता से क्या करना है, दूरी समय ग्राफ खींचना है। यह ग्राफ कार की जिस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है वो आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाए हैं और इसमें एक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया है मिनट में, एक्स अक्ष है, और ये जो वाई आपका अक्ष है ना, ये देख रहे हैं, इस वाई अक्ष पर हमने दूरी को किलोमीटर में दर्शाया हुआ है। अब जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि 1 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय
है ना, करती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो कि 1 मिनट है ये, और इसको दूरी है 2 किलोमीटर, है ना। 2 मिनट में 4 किलोमीटर, इस प्रकार से 3 मिनट में ये 6 किलोमीटर, है ना। तो ये हमने इस प्रकार से ग्राफ को यहाँ पर बनाया हुआ है और इन बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब उसके पश्चात निष्कर्ष की बात आती है, तो हमने निष्कर्ष ये निकाला है कि ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि कार की गति एक समान है, अर्थात कार नियत चाल से गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे इस पाठ के जितने प्रश्न थे उनका उत्तर हमने ज्ञात करने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।